हेलो एवरीवन। बेटा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इकोनॉमिक्स का और अब हम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें जो कि बेसिक हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको जाने बगैर आप आगे के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो इसी वजह से क्या है, इन कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स बेसिकली क्या होता है, सामान। और गुड्स को यूज़ करने से हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है और अलग अलग तरह के गुड्स हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स भी होते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, फाइनल गुड्स भी होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं, कई तरह के। फाइनल गुड्स में भी अलग अलग तरह की चीज़ आ जाती है भाई, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, मतलब कई सारी चीज़ें आ जाती है। तो जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इनकी कुछ वैल्यू भी होती है। तो गुड्स के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके प्रोडक्शन के बेस पर ही इनकम का कैलकुलेशन होता है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पर किन गुड्स को हम कंसिडर करेंगे, किन को कंसिडर नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से ही पता चल पाएगी और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहीं से पता चल पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पर है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन लाइन के बेस पर है या फिर वैल्यू एडिशन के बेस पर, कि जिन गुड्स ने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस किया है वो फाइनल गुड्स कहलाएंगे और जिन्होंने क्रॉस नहीं किया है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। डिटेल में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। यहाँ पर है यूज़ के बेस पर कि कौन किस चीज़ को यूज़ करता है, कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। भाई जो घर में इस्तेमाल होते हैं, चाहे टीवी, फ्रिज हो या खाने पीने की चीज़ें हो, ये कंज्यूमर गुड्स में आ जाती हैं। कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या है, जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। जैसे अगर मैं फार्मर का एग्जांपल लेके चलूँ, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर एक कैपिटल गुड्स में आएगा, क्योंकि उससे फार्मर क्या करता है, फसलों का प्रोडक्शन करता है, खेतों की जुताई बुआई वगैरह सारे काम करता है, तो ये कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है फाइनल गुड्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं, यानी कि जो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुकी है और रेडी फॉर यूज़ है, यानी कि अभी उनमें कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। राइट। अब इसके अंडर भी दो चीज़ें आ जाती है फाइनल गुड्स में, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जिसमें एग्जांपल है ब्रेड, बटर वगैरह, ठीक है ना, जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है। अब ये बेचने के लिए नहीं है बेसिकली। एक चीज़ और है साथ में, फाइनल गुड्स में सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होती। भाई किसान ने ट्रैक्टर ख़रीदा, अपने खेतों में यूज़ करने के लिए ख़रीदा है। अगर उसने वो ट्रैक्टर ख़रीदा है, मान लो कोई ट्रैक्टर की एजेंसी है, ट्रैक्टर ख़रीदती है और दूसरों को बेचने के लिए, तो वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। यानी कि एक सिंपल सी बात है, फाइनल गुड्स के लिए आप याद रखिए, पहली बात ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, दूसरी बात इनमें वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है, तीसरी बात ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होते। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स पर हाउस होल्ड का मतलब फैमिली सेक्टर, जो कंज्यूमर्स होते हैं, तो उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसी के साथ जो फाइनल गुड्स पर प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे कि फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा और दोनों का टोटल बन जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर आ जाता है आपका एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं, मतलब बीच में अटकी हुई हैं। यानी कि इन्होंने अभी तक या तो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, या फिर इनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, इसके साथ, या फिर ये
रॉ मटेरियल की तरह या रीसेल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलूँ, रॉ मटेरियल का लेके चलते हैं भाई। जैसे आप मान लो हलवाई का एग्जांपल ले लो, ठीक है। बर्फ़ी बनाने के लिए मिल्क है, वो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। और जो बर्फ़ी बनाकर वो कस्टमर्स को बेच रहा है, बर्फ़ी कहलाएगी फाइनल गुड्स। तो क्लियर है। तो इंटरमीडिएट गुड्स या तो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करते या फिर रीसेल पर्पज़ के लिए। ये तो था रॉ मटेरियल वाला एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ रीसेल पर्पज़ का, जैसे मान लो आपका कपड़ों का शोरूम है, आप कपड़े दिल्ली से ला के खरीद के और यहाँ पर बेचते हो अपने जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। जब वो एंड कंज्यूमर तक पहुँच जाए, यानी कि आगे वो ना बेचा जाए, तो वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। जब तक ये बेचा जाता रहेगा, भाई आपने किसी को बेचा, उसने आगे बेचा, जब तक वो बेचा जाता रहेगा और एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुँच जाता, तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है। अब सिंपली हम एग्जांपल लेके चलते हैं शुगर का, चीनी का। शुगर फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट है, ये डिपेंड करता है यूज़ पर, एंड यूज़ पर डिपेंड करता है। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे घर में बेटा, जैसे गर्मी चल रही है और वैसे सर्दियों में भी इस्तेमाल होती है शुगर, तो गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। जैसे घर में रूह अफ़ज़ा बनाते हो आप, शिकंजी बना जाते हो, यानी कि नींबू पानी बनाते हो, तो इन सब चीज़ में शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो घर में इस्तेमाल हो रही है, एंड यूज़र इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आगे ना कोई रीसेल हो रही ना कुछ हो रहा है, तो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। लेकिन वही शुगर अगर एक टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी या एक हलवाई इस्तेमाल कर रहा है, टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी प्रोडक्शन इसमें इस्तेमाल कर रही है, तो वही शुगर कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है यूज़ पर, कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है, एंड यूज़ किसके पास है, राइट। तो यहाँ पर बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं बेटा नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।